ये सफ़र बड़ा लंबा है और ये सफ़र काटे नहीं कटेगा। हमने पहले काटा है 5 साल का सफ़र, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। 3 महीने के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग प्रदेश में ये धारणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदों से पीछे हट गई, मुकर गई। कहा कि आप फर्स्ट कैबिनेट का वेट कीजिए और फर्स्ट कैबिनेट के दिन हम 100% आपकी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा है कि उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगा। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। सिर्फ 10 दिन में लागू करें। देखिए, आपने कहा सिर्फ 10 दिन में, आप उसमें लिखते कि भाई पहली कैबिनेट में कर देंगे, हम बातें आपकी बात को मानते। आपने कहा जी बस सिर्फ 10 दिन में। उम्र 18 से 60 साल कर दी, घर में 4 महिलाएं, ऐसे ऐसे फार्म आपने लोगों से भरवाए, महिलाओं से, जिसका पति सर्विस में, उसका भी फार्म भरवा दिया आपने। नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशनिंग गारंटी कांग्रेस की सरकार की। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले, सुक्खू सरकार के प्रति वादा खिलाफी की गलत धारणा फैला रही है भाजपा। अग्निहोत्री के अनुसार विपक्ष में रहकर 5 साल काटना कितना मुश्किल होता है वह जानते हैं। 1 अप्रैल से ओपीएस की पहली गारंटी लागू होने के बाद शेष वादे पूरे करने का शुरू होगा प्रोसेस। हिमाचल में दलालों व आरटीओ द्वारा रजिस्टर की गई बाहरी राज्यों की महंगी गाड़ियों से वसूला जाएगा 1-1 लाख रुपए जुर्माना। प्रदेश में 10 साल से चल रही पर्यटकों की वोल्वो बसेज का नेक्सस तोड़ने का भी दावा किया। कांग्रेस के 10 दिन में ओपीएस लागू करने व फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए तथा 1 लाख नौकरियों के वादे पूरे न करने को वादा खिलाफी करार दे रहे हैं भाजपा नेता। गत माह तक ओपीएस बहाली का वादा पूरा करने का दावा कर रहे हैं सीएम व उनके मंत्रियों के अनुसार 1 अप्रैल से कटेगा कर्मचारियों का एनपीएस की जगह ओपीएस। डिप्टी सीएम ने हिमाचल के पानी पर वाटर सेस लगाने व चंडीगढ़ का 7.19% हिस्सा जल्द लेने का भी दावा किया। उप मुख्यमंत्री के अनुसार वाटर सेट से वसूले जाएंगे पूरे 4000 करोड़। सैकड़ों संस्थान बंद किए जाने को लेकर भी मुकेश अग्निहोत्री ने रखा सरकार का पक्ष। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के लिए विपक्ष में 5 साल का समय काटना कितना मुश्किल है। विपक्ष का नेता रहने के चलते वह ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता गंवाने से बेचैन भाजपा के आला नेता प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार पर वादा खिलाफी की धारणा अथवा परसेप्शन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। अग्निहोत्री के अनुसार कांग्रेस की पहली गारंटी जहां आगामी 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में लागू होगी, वहीं इसके बाद अन्य 9 गारंटी पूरी किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। गौरतलब है कि गत नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कुछ आला नेताओं ने जहां सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ओपीएस लागू करने की बात कही थी, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस के अलावा 1 लाख सरकारी नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता दिए जाने की बात कही थी, जिसे अब सत्ता गंवा चुके भाजपा नेता बखूबी भुना रहे हैं। और काफी सोशल मीडिया यूजर भी सुक्खू सरकार पर तय समय पर वादे अथवा गारंटी पूरी न करने के आरोप लगा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने कहा कि क्योंकि भाजपा को विपक्ष में अभी 5 साल का लंबा समय काटना है, इसलिए वह कांग्रेस को लोकसभा में देख लेने जैसी बात ना कहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की ताकत को देख लिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में दलालों व आरटीओ तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा रजिस्टर की गई बाहरी राज्यों की करोड़ों की महंगी गाड़ियों को लेकर भी उनका विभाग अथवा सरकार एक्शन लेने के मूड में है और ऐसी 2500 गाड़ियों से 1-1 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पिछले 10 साल से चल रही पर्यटकों की वोल्वो बसों का नेक्सस भी पूरी तरह समाप्त करने का प्लान तैयार किया जा चुका है और यहाँ रजिस्टर्ड बाहरी राज्यों के वाहनों की तरह वोल्वो बसेस के मालिक भी टैक्स चोरी कर रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के पानी से बिजली तैयार कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों अथवा संबंधित कंपनी से वाटर सेस वसूलने के लिए कमीशन बनाने पर भी उनकी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा हरियाणा व पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से हिमाचल का 7.19% शेयर जल्द वसूले जाने का दावा भी उप मुख्यमंत्री ने किया। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने जहां 5 साल तक शराब के ठेकों की नीलामी तक नहीं की, वहीं उनकी सरकार अपनी नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जल्द शराब की दुकानों की ऑक्शन तो नीलामी करवाएगी। हिमाचल के 75,000 करोड़ के कर्ज में डूबे होने की बात दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन है तो अपनी आय बढ़ाकर सभी 10 की 10 गारंटी पूरी करेगी और भाजपा द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी की गलत धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है। 5 साल के लिए सरकार बनी है प्रदेश में और ये सफ़र बड़ा लंबा है और ये सफ़र काटे नहीं कटेगा। हमने पहले काटा है 5 साल का सफ़र, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से 3 महीने के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग प्रदेश में वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये धारणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदों से पीछे हट गई, मुकर गई और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें आर्थिक बदहाली के बावजूद हम अपनी गारंटियां पूरी करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमने जो गारंटीज दी हैं हम पूरी तरह वचनबद्ध हैं, 1 इंच भी हम उससे पीछे नहीं हटे हैं और धारणाएं और अफवाहें फैलाने से जो है भाजपा को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्ट में ई बसेस का कंसेप्ट है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं और जो वॉल्वो का नेक्सस है ट्रांसपोर्ट में, इसको हम मलिया मेट कर देंगे, जो कि सैकड़ों बसेस आ रही हैं और हिमाचल प्रदेश को कोई टैक्स नहीं दे रही हैं। हमने इसके लिए कानूनी प्रावधान करने के लिए डिफरेंट पहलुओं पे डिस्कशन कर ली है और तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। और ये पिछले 10 साल से ये प्रदेश में बसें चला रहे हैं, प्रदेश को कुछ नहीं दे रहे हैं। हम चाहें तो इनको एक मुश्त भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे टूरिज़्म पे असर होगा क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। तो इसलिए हम इनका परमानेंट सॉल्यूशन जो है 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह करके जो है इसका समाधान करने जा रहे हैं। जो गाड़ियां जो है, जो लंबी गाड़ियां जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के नंबर ले रखे हैं, पूरे देश में आप जाएं 5 स्टारों के बाहर लंबी गाड़ियां आपको नज़र आएंगी, इन सब के ऊपर नंबर हिमाचल के हैं। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड हिमाचल प्रदेश के साथ किया और ये गाड़ियां पूरे देश में रजिस्टर नहीं हो सकती थी। इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलके या दलालों के साथ मिलके गाड़ियों के जो दस्तावेज़ थे वो बदल दिए और करोड़ों की गाड़ियों की खरीद जो है लाखों में दिखा के टैक्स का तो जो किया ही है, टैक्स से तो गड़बड़ की है, लेकिन दूसरा ये गाड़ियां रजिस्टर ही नहीं हो सकती थी, पूरे देश में नहीं हो सकती थी। हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है 2,500 गाड़ी हम लोकेट कर चुके हैं। हमने डिपार्टमेंट को इस बारे में क्या फ़ैसला करना अंतिम उसके लिए कहा है, लेकिन उससे पहले इन सब पे 1-1 लाख जो है सब के ऊपर जुर्माना लगाने के निर्देश हमने जारी कर दिए हैं। पानी हमारा है, मैंने पहले भी कहा पानी हमारा है। पानी के जो राइट्स हैं उनको दोहन करना, और इसीलिए हमने 7.19% जो हमारा हिस्सा है पानी का
उसका मसला भी हमने उठाया है। इसीलिए हमने चंडीगढ़ में हिमाचल का जो 7.19% हिस्सा है उसका मसला भी हमने उठाया है। वाटर सेस हमने लगाया है और ये हमारे पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट है, पानी राज्य का सब्जेक्ट है, बिजली केंद्र का सब्जेक्ट है। पानी पे टैक्स किसने लगाया? पानी विभाग ने। तो ये राज्य का अधिकार है, राज्य ने अपने हिसाब से वाटर सेस लगा दिया। 4000 करोड़ रुपया इससे अर्जित हो सकता है, 4000 करोड़ रुपया। और कानून हमने बना दिया। हमारा आग्रह रहेगा पनबिजली का कंपनियों से कि वो जो है पैसा जो है जमा कराना शुरू करें, नहीं तो हम बहुत जल्दी वाटर कमीशन बना के इसकी वसूली शुरू करेंगे।